ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। इसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। यहां पर मैंने आपके सामने ना यार आपके साथ में कई बार मैंने एक्सट्रीम का फंडा डिस्कस किया है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का फंडा डिस्कस किया है, तो उसके मैंने यहां पर ना कुछ क्वेश्चंस ले, कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस ले लिए। जैसे यहां पर आप देखोगे आपको 1/3 दिख रहा है, 7/6 दिख रहा है, 1/6, तो है ना यहां पर आपको थोड़ा सा दिख रहा है, यहां पे आपको 2/3 दिख रहा है, 1/9 दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको एक्सट्रीम का फंडा किस तरीके से लगाना है, राइट। और यहां पर एक और क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है हमको, जिसमें हम एक्सट्रीम का फंडा तो नहीं यूज करेंगे, कुछ और तरीके यूज करके हम यहां पर तुक्के लगाएंगे, राइट। सो इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखने वाले किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूं यहां पर इस तरीके से एक चार्ट बना लेता हूं। पहले तो एक चार्ट यहां पे बना लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है कि हमको ये 4 क्वेश्चन अभी तुक्के से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो क्लियर है। अच्छा, एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है, अगर आप पहली बार वीडियो में आए तो मैं आपको बता दूं एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास में 4 ऑप्शन है, लेट्स से 11, 13, लेट्स से आपके पास में 21 और 17, ये 4 ऑप्शंस है। तो अगर आपको इसमें तुक्का लगाना है तो आप क्या करते हो, सबसे बड़ा वैल्यू जैसे 21 काट दोगे, सबसे छोटा वैल्यू जैसे 11 काट दोगे, बीच वाले वैल्यूज जैसे बी और डी ऑप्शन में से आप यहां पर तुक्का लगाओगे 13 या फिर 17 में से। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन फंडा। ये क्यों काम आता है पहले तो ये समझ लेते हैं। ये इसलिए काम आता है कि यार जो टीचर है ना वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, समझ रहे हो। इससे क्या होता है, टीचर को ऐसा लगता है कि जो उसका करेक्ट आंसर है वो ज्यादा इजीली विजिबल नहीं है। कोने में रखने से क्या ऐसा लगता है कि यार आंसर एक्सपोज हो गया, इजीली विजिबल है, किसी को भी दिख जाएगा, ऐसा एक फीलिंग आता है, राइट। तो आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे है ना, तो आपको पता है कि यार करेक्ट आंसर लेट से 7 है, तो आप कभी भी 7, 8, 9, 10 ऐसे ऑप्शन बनाना नहीं चाहोगे, या फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शंस आप बनाना नहीं चाहोगे। आप क्या चाहोगे, 6, 7, 8, 9 या फिर 5, 6, 7, 8। आप चाहोगे कि 7 जो है वो कहीं बीच में रहे, इस टाइप के आप ऑप्शंस को बनाना चाहोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। तो इसीलिए देखा गया कि अक्सर जो ऑप्शंस होते हैं उसके जो करेक्ट आंसर होते हैं वो बीच में कहीं होते हैं, कोने में नहीं होते, 10 में से 7-8 बार नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है।
सो ऐसे इस क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है करना, 4 को काट दिया बहुत बड़ा है, 1 को काट दिया बहुत छोटा है, बीच में क्या है हमारा 2 और 3, तो ए और बी में से आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो पहले तो आप ये देखो कि क्या ये कंपेरेबल है, थोड़ा सा भी सिमिलैरिटी है। अगर एकदम ही सिमिलैरिटी नहीं है, बहुत ही अलग अलग है, तो आपको एक्सट्रीम का फंडा नहीं लगाना है, वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी सिमिलैरिटी है, जैसे आप यहाँ पर देखो कि 6 है 6 है 6 है, बस हल्का सा चेंज करोगे, इसको आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका बन जाएगा 2/6, तो ये चारों सिमिलर बन गए। अगर इतना हल्का सा डिफरेंस है तो आप क्या कर सकते हो, सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो, समझ रहे हो, और फिर आप कंपेयर कर सकते हो बहुत ही इजीली। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 1/3 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/6 बन गया। अब कंपेयर करना बहुत आसान है, 7/6 सबसे बड़ा हो गया है ना, 1/6 सबसे छोटा हो गया है ना, 2/6 और 5/6 ए और डी में से हमको तुक्का लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए और डी में से तुक्का लगा सकते हैं। तो ये एक हमारे पास में क्या टेक्निक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा डिनोमिनेटर को सेम कर लो, फिर आप कंपेयर कर लो, एक्सट्रीम में सबसे बड़ा सबसे छोटा को आप एलिमिनेट कर लो, बीच वाले में से आप तुक्का लगा सकते हो। यहाँ पे भी आप देखो, अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/9। यहाँ पर भी आप ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3/9, है ना। फिर आप पुराने वैल्यूज को काट दो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको 6/9, 1/9, 3/9, 4/9 में से कंपेयर करना है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 6/9 काट दो, सबसे छोटा कौन सा है, 1/9 काट दो, 3/9 और 4/9 बीच के वैल्यूज है, तो सी डी में से आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, सी डी में से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक्सट्रीम को एलिमिनेट करना है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, बट हाँ ये चीज आपको तभी करनी है जब ज्यादा डिफरेंस ना हो। अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है ना, बहुत ही अलग अलग टाइप के वैल्यूज है, तो आपको ये चीज अप्लाई नहीं करनी है। ये चीज तभी अप्लाई होगी जब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, थोड़ा ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई इतना सा आप कर सकते हो, तब आप कंपेयर कर लोगे तो आपके चांसेस हाई है सही होने के। बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप फिर मत कोशिश करना सबको सेम बनाने का, ठीक है। एनीवेज लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, मैंने एक चीज कई बार आपको बोली है कि भाई टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। कई बार मैंने बताया टीचर हमें जो ऑप्शन बार बार देता है उसी में से आंसर छुपा हुआ होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर आप देखोगे कि फर्स्ट केस में आपको 5 जो है वो 2 बार दिया हुआ है, तो हमको 5 को प्रेफर करना है ना। 6 एक बार है, 4 एक बार है, तो 6 को और 4 को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो। 5 2 बार दिया तो 5 को प्रायोरिटी दोगे ना। उसी तरीके से आप यहां पर देखोगे तो आपको 8 2 बार दिया हुआ है, 7 एक बार है, 9 एक बार है, तो आप उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो, 8 को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के 5 एंड 8 को आपको प्रायोरिटी देना है, तो कुल मिला के आपको ऑप्शन सी को यहां पर तुक्का लगाना है, क्योंकि ऑप्शन सी में 5 और 8 दोनों है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ऑप्शन सी को तुक्का लगा सकते हो अगर आपको तुक्का लगाना है तो, ठीक है। अगर लगाना है तो सी को तुक्का लगाओ, ए बी और डी को मत लगाओ। चांसेस सबसे ज्यादा सही होने के क्या है, सी है। क्यों, क्योंकि सी में 2 बार 5 आ रहा था तो वो 5 भी इंक्लूडेड है, और 2 बार 8 आ रहा था तो वो 8 भी इंक्लूडेड है। तो टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। टीचर हमें 2 बार 5 दिया है, 5 में आप तुक्का लगाओ। टीचर हमें 2 बार 8 दिया, 8 में आप तुक्का लगाओ, समझ लो। तो 5 एंड 8 का ऑप्शन आपके पास में क्या सबसे बेस्ट है यहाँ पर तुक्का लगाने के लिए, आप ऑप्शन सी को यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। टीचर हमें जो ऑप्शंस बार बार दे रहा है, समझ जाओगे करेक्ट आंसर हमारे पास में उन्हीं में से छुपा हुआ है। अब आप लोग क्या करो, कमेंट में जाओ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाके मेरे को बताओ कि आप इन क्वेश्चंस में क्या मार्क करोगे, ए बी में से क्या मार्क करोगे, ए डी में से क्या मार्क करोगे, सी डी में से क्या मार्क करोगे, है ना। इसका तो मैंने सी करा ही दिया। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में बताओ कि आप क्या तुक्का लगाओगे इन दोनों में से, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर की जो दिए हुए बुक में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर की हमारे पास में दिया हुआ है ए डी डी सी, ए डी डी सी, ए डी डी सी, ये करेक्ट आंसर हमारे पास में दिया हुआ है बुक में, ए डी, फिर इसका भी डी और इसका सी, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर की बुक में दिए हुए हैं। बाकी आप लोग सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, कभी कभी आंसर की बुक में गलत भी रहते हैं, 98% टाइम सेम रहते हैं, 1-8% टाइम गलत हो जाते हैं। तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कभी कभी हो सकता है बुक में आंसर की गलत है, वही मैं आके आपको गलत बता दूं, है ना। तो उस चीज़ के लिए पहले से डिस्क्लेमर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन आंसर की में, तो आप खुद से सॉल्व करके खुद से आप पता करके आप देखो कि भाई इसके करेक्ट आंसर्स क्या है। मैं सॉल्व करके नहीं देखता, मैं बस तुक्का ट्रिक्स लगाता हूँ और आंसर की चेक करके आके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्चुअल सॉल्यूशंस डिस्कस ही नहीं कर रहे, राइट। और एक चीज़ और है यार कि ट्रिक्स हमेशा काम नहीं करेंगे, ट्रिक्स आपके जो है कभी कभी फेल भी होंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जो एलिमिनेशन टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ 10 में से 7-8 बार ही काम करेंगे, 1-2 बार फेल हो जाएंगे, तो वो फेल हो जाएंगे तो उसको आप माइंड मत करना, ठीक है। हमारा यहाँ पर टारगेट ये नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन सही करें, हमारा टारगेट ये है कि अगर जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से 2 सही हो जाए मिनिमम, ठीक है। जैसे आप बताओ यहाँ पे 4 क्वेश्चन में अगर आपने चारों सही किया तो आप 16 मार्क्स बढ़ाओगे, 3 सही किया तो आप 11 मार्क्स बढ़ाओगे, 2 सही किया तो आप 6 मार्क्स बढ़ाओगे, और 1 तो मैंने सही करा ही दिया, तो 1 नंबर तो सबके बढ़ ही रहे। बाकी 3 में मेरे को लगता है 1 या 2 सबके सही हो ही जाएंगे। तो मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चे जो हैं या तो 16 या तो 11 या तो 6 मार्क्स यहाँ पर बूस्टअप करने वाले हैं। कुछ लकी बच्चे होंगे जिनकी किस्मत साथ देगी तो वो चारों सही कर देंगे, बट मेजॉरिटी बच्चे 11 या फिर 6 मार्क्स यहाँ पर बूस्टअप करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा टारगेट है कि हमको नंबर बूस्टअप करना है। आप मान नहीं सकते 6 नंबर बूस्टअप करने से कितने परसेंटाइल का आपका इंक्रीमेंट आ सकता है। जिस रेंज में आप सारे बच्चे रहते हो, एवरेज स्टूडेंट जो है ना, 6-10 नंबर पे बहुत सारे परसेंटाइल का आपका फर्क पड़ सकता है, ठीक है।
और ये तो खैर ये 4 क्वेश्चन का सेट है, ऐसे आप कितने सारे सेट्स बना सकते हो। अगर आप 40 क्वेश्चन में तुक्के लगा दो तो 6 अगर आपके 4 क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं तो आपके 40 क्वेश्चन में आपके 60 बढ़ जाएंगे, 60 बढ़ जाएंगे तो सोचो कितने नंबर आपके बूस्टअप हो जाएंगे, कितना आपका परसेंटाइल बूस्टअप हो जाएगा, है ना। और मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो 30-40 क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं जेईई मेन में। क्यों? क्योंकि वो 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, 80-100 नंबर ला पाते हैं और बस बाकी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है नेगेटिव मार्किंग से। नेगेटिव तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन पॉजिटिव ज्यादा आपको बनाना है, उस पर आपको फोकस करना है और इस तरीके से आपको अपने परसेंटाइल मार्क्स को बूस्टअप करना है। वरना देखो आपके उसमें खोने को भी कुछ नहीं है। आप अगर 80-100 नंबर ला रहे हो, आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको तो वैसे भी एनआईटी नहीं मिल रहा ना, तो खोने को कुछ है ही नहीं, मार दो तुक्का। बट तुक्का आप अंधा तुक्का मत लगाना, मेरे टेक्निक्स को फॉलो करके लगाना और इससे आपका जो है स्कोर वगैरह बूस्टअप होगा। अगर आपको यहाँ पे मेरी बातें समझ में आ रही है ना तो आपका दिमाग बहुत खुला है, और अगर आपका दिमाग खुला है तो आपको रिकमेंड करूंगा हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स जो है 1.0, 2.0, 3.0। अगर आप जेईई मेन 2022 के सेकंड अटेम्प्ट में अपना स्कोर को बूस्टअप करना चाहते हो तो आपको बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बच्चे अपना स्कोर को बूस्टअप कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में कुछ दिन भी बचे हुए हैं, आप एक दिन के अंदर अंदर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और अपना स्कोर को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हो। आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाओ 1.0, 2.0, 3.0 आप देखो कोर्स के फीचर्स क्या है एंड सिचुएशन के हिसाब से आपको जो भी फील आ रहा है आप उसमें से एनरोल कर सकते हो। आप कॉम्बो में भी एनरोल कर सकते हो। कॉम्बो में आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में 45% डिस्काउंट में 1.0, 2.0 एंड 3.0 तीनों कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।